और सभी को मेरी ओर से शलोम जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। आज फिर से एक मैसेज लेके आई हूँ। कल जो मैंने मैसेज दिया वो ये था कि अगर हम अपने अंदर ये रख ले कि हमें अपने परमेश्वर को देखना है तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। हम देख के ही रहेंगे, हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए। और आज मैं मैसेज लेके आई हूँ। उसके बाद जो सेकंड है वो ये है कि अगर हम अपने अंदर ये ठान लें, अगर हम अपने आप को मजबूत कर लें कि मुझे परमेश्वर के काम करने और मुझे कोई आंधी कोई तूफान रोक नहीं सकता है, तो सच बता रही मेरे भाई और बहनों, आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आप परमेश्वर के काम करें। कोई ऐसी आंधी नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो आपको परमेश्वर के काम करने से रोक पाए। आमीन, हालेलुया। तो बस आज यही मैसेज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। मैं विश्वास करती हूँ जो मैसेज मैं देने वाली हूँ वो आपके जीवन में बहुत सारा काम करेगा। सॉरी आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है। तो चलिए, मैं बाइबल में दो इंसानों को पढ़ रही थी, दो शख्स जो खुदावंत का काम करते हैं, खुदा के खादिम, और ये दोनों एक जगह पे बंद हैं। क्या, कौन सी जगह पे बंद है? आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाली हूँ। एक जगह पे बंद है, और बंद जगह पे, उसी जगह पे, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई आराम नहीं है, यहाँ पे अच्छी नींद नहीं है, जहाँ पे अच्छा बैठना नहीं, जहाँ पे अच्छा माहौल नहीं है, वहां पे बैठ के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और लिखा है वहां पे परमेश्वर के बड़े काम हुए उस जगह पे। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं इस चीज के ऊपर फोकस लेके जाना चाहती हूँ आपका, कि अगर आपने अपने मन के अंदर ये ठान लिया है कि मुझे अपने परमेश्वर का काम करना है, मुझे सुसमाचार को फैलाना है, मुझे अपने खुदावन के नाम को ऊंचा करना है, तो आपको कोई आंधी कोई तूफान रोक नहीं सकता है, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है। आमीन, हालेलुया। तो विश्वास करती हूँ आज अगर आप निर्बल हैं इस चीज के लिए तो परमेश्वर आपको एक नया बल देने वाला है। आमीन। तो चलिए चलते हैं वचन में। प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय उसकी 25 आयत में, प्रेरितों के कार्य उसका 16:25 में लिखा है। यहाँ मैं, आप लोग समझ गए होंगे, मैं पौलुस और सिलास की बात करने जा रही हूँ। यहाँ पे दो शख्स हैं, दोनों मित्र हैं, भाई हैं, और परमेश्वर का काम करने वाले हैं। पर इनके जीवन में कुछ घटना घटी। इस टाइम जब मैं आपको वचन सुनाऊंगी, पढ़ूंगी, तो आपको समझ आएगी इनके जीवन में एक घटना घटी, पर उस घटना ने इन्हें परमेश्वर से दूर नहीं होने दिया। उस घटना ने इन्हें परमेश्वर की करीबी से दूर नहीं होने दिया। उस घटना ने, ये लोग उस घटना से परमेश्वर की ओर ज्यादा नजदीक आए, बल्कि वहां पे गवाह बने खुदावन के। आमीन, हालेलुया। तो चलिए पढ़ती मैं वचन में क्या लिखा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं। कहाँ पे हैं ये लोग? क्योंकि लिखा है कैदी उनकी सुन रहे थे। ये जेल के अंदर बंद है मेरे भाइयों और बहनों, ये जेल के अंदर बंद है। जेल की दीवारें इन्हें प्रार्थना करने से रोक नहीं पाई, जेल की नींहें इन्हें प्रार्थना करने से रोक नहीं पाई, वो बंद दरवाजे इन्हें प्रार्थना करने से रोक नहीं पाए, वहां की कोई चीज इन्हें प्रभु में बढ़ने से रोक नहीं पाई। और क्या लिखा है? कैदी उनकी सुन रहे थे। कौन सुन रहा था वहां पे? कोई कलीसिया नहीं, यहाँ पे लिखा है कैदी, वहां पे जो जेल के अंदर कैदी लोग थे वो सुन रहे थे। परमेश्वर ने उन लोगों में अपने खादिमों को ऊंचा किया, उन लोगों में। हालेलुया। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गया की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब बंधन खुल गए। आमीन, हालेलुया। लिखा है जैसे जैसे वो आराधना कर रहे हैं, और आगे लिखा है जब वो आराधना कर रहे थे तब एक बड़ा भूकंप आया, और आगे लिखा जेल की नींहें तक हिल गई। आमीन। उनकी आराधना करने से, उनकी आराधना करने से जेल की नींहें हिल गई, और सब दरवाजे खुल गए, सब बंधन टूट चुके थे।
इससे मुझे और आपको यही शिक्षा मिलती है इस वचन के द्वारा। हमें भी अपने हालातों को देख के अपने परमेश्वर के काम को नहीं करना है। हालात अच्छे हैं तो परमेश्वर का काम करेंगे, अगर हालात बुरे हो गए हैं तो परमेश्वर का काम छोड़ देंगे। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हालातों को देख के परमेश्वर का काम नहीं करना है, हालातों को पीछे कर देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है, हमारे हालातों से बड़ा परमेश्वर है। पौलुस और सिलास भी इस जगह पे बहुत बुरे हालात में है, पर उन्होंने बुरे हालात के ऊपर दिखाई, उन्हें अपना फोकस नहीं लेके आए वहां पे। उनका फोकस कहाँ पे था? परमेश्वर की आराधना करने में। उनका फोकस कहाँ पे था? परमेश्वर का काम करने में। आमीन, हालेलुया। तो लिखा सारे दरवाजे खुल गए, बंदी गृह की जो नींहें थी वो हिल गई, और जो कैदी थे वो वहां पे उनकी सुन रहे थे। और क्या हुआ ना, वहां पे परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। उस एरिया में, उस जगह में खुदावन ने अपनी महिमा को प्रकट किया। आमीन, हालेलुया। और लिखा है आगे, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुल गए। खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींच के अपने आप को मार डालना चाहा। क्या लिखा है? कहते जब उसने देखा कि सारे दरवाजे खुल गए, वो डर गया। वो सोचने लगा सारे कैदी भाग गए हैं, और वो अपने आप को मारने लगा कि अब मैं ऊपर क्या जवाब दूंगा। अब कैदी भाग चुके हैं, अब मैं ऊपर क्या जवाब दूंगा, अब मैं अपने आप को ही मार लूं तो अच्छी बात है। देखिए, हमारा परमेश्वर वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता है। हमारा परमेश्वर वहां पे अपनी महिमा को ले सकता है, यहां से आपको लगता है भी कुछ नहीं होगा, वहां पे भी परमेश्वर बड़े काम कर सकता है। एक यीशु मसीह ही है जो कर सकता है, और दूसरा कोई नहीं है, और दूसरा कोई नहीं है। आमीन, हालेलुया। लिखे, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं पे हैं। क्या लिखा? पौलुस कहता अपने आप को कुछ भी ना कर, अपने आप को कोई भी हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं पे हैं। हम नहीं भागे हैं, हम कहीं नहीं गए हैं, तो अपने ऊपर तलवार मत मार, हम यहीं पे हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया। दरोगा क्या कर रहा है यहाँ पे? दरोगा जो वहां पे टेक केयर करने वाला है, सबसे पहले वो डरा। तो जब पौलुस ने बोला कि हम कहीं नहीं गए, हम यहीं पे हैं, तो लिखा है वो दिया लेके वहां पे आगे बढ़ा और कांपता हुआ उसके सामने आया और उसके पांव के नीचे गिर गया। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे जब आप खुदावन के काम ईमान से करेंगे। आप हालातों को देख के प्रभु के काम मत कीजिए, परमेश्वर वहां पे आपको ऊंचा करेंगे। यहाँ पे आपको लगता है कि आपको लोग हैं वो आपको डाउन कर सकते हैं, नीचा कर सकते हैं, पर परमेश्वर वहां पे ही आपको ऊंचा उठाते हैं। बस आपका ईमान स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी चाहत अपने परमेश्वर के लिए स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए कि आपका परमेश्वर ये कर सकता है, आपका परमेश्वर ये कर सकता है। एक मेरी बहन है यूट्यूब पे, और उन्होंने यूट्यूब पे मुझसे एक क्वेश्चन किया। कहते हैं, कल मैंने जो प्रचार डाला था उस पर उन्होंने कमेंट किया, कहते कि मेरी सास जो है, मेरी जो सास है वो नहीं मानते हैं, वो विरोध करते हैं। तो मैंने एक ही बात उनको बोली कि उनके लिए प्रेयर करो आप। ये प्रेयर का फल है, ये प्रार्थना का फल है कि दरोगा का जीवन बदल गया, कैदियों का जीवन बदल गया, सारे बंधन खुल गए। ये प्रार्थना आराधना का फल है। और जब हम सामने कुछ चीजों को देखते हैं भी, नहीं ये नहीं हो सकती है, आपसे नहीं हो सकती है ना, मेरे से नहीं हो सकती है ना, पर परमेश्वर से हो सकती है, परमेश्वर से हो सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, ये मत भूले कि परमेश्वर धरती का आसमान का मालिक है, वो सब कर सकता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आमीन, हालेलुया। और लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा है, सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो पौलुस से क्या कहता है? कहता है, मेरे प्रियो भाइयों सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे भी मार्ग दिखाओ, मुझे भी रास्ता दिखाओ। जब आप परमेश्वर के काम के लिए तत्पर रहते हैं, जब आप परमेश्वर के काम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं हर हालात में, तो लोग आपके आगे ऐसे ही बोलेंगे, मुझे भी बताओ, आपने कहां से उद्धार पाया? सिस्टर जी, आपने कहां से उद्धार पाया? मुझे भी पाना है। आपने कहां से आजादी पाई? मुझे भी पानी है।
यीशु मसीह कौन है मुझे भी जानना है। फिर लोग आपको ऐसा बोलेंगे, फिर लोग आपके विरोधी नहीं होंगे, लोग विरोध करने वाले नहीं होंगे, लोग आपसे प्रेम करने वाले बन जाएंगे। पौलुस और सिलास को जेल के अंदर डाला इसलिए नहीं कि दरोगा उसके पांव के नीचे गिर जाए, इसलिए नहीं, पर गिरा वो, इसे मत भूलिए, गिरा वो। उसने उन लोगों के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को देखा, परमेश्वर के अभिषेक को देखा, परमेश्वर के कामों को देखा, तब ही वो गिरा। याद रखिए, अगर दुनिया में हम वैल्यू की बात करें तो हमारी वैल्यू कोई नहीं है, मेरी और आपकी कोई वैल्यू नहीं है, हम तो जीरो है, हम जीरो, कुछ भी नहीं है। हमारी वैल्यू यीशु मसीह के नाम के कारण है, यीशु मसीह के नाम के कारण है, उसके कामों के कारण है, उसके अनुग्रह के कारण है। आमीन, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। फिर क्या बोलते पौलुस और सिलास, कहते अगर तू सच में उद्धार पाना चाहता है ना तो एक ही काम कर, तुझे और कोई काम नहीं करना, यीशु पे भरोसा कर, यीशु मसीह पे ईमान लेके आ, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बहुत सारे लोगों से आज प्रभु का आत्मा बात कर रहे हैं इस मैसेज के दौरान, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको वहां पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वचन तो कहता है अनदेखी वस्तुओं के ऊपर भरोसा करना। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन बहुत सारी आशीष दे आप लोगों को। मैं इस वचन को इसलिए लेके आई, अपने आप को दृढ़ करें अपने परमेश्वर के कामों के लिए, अपने आप को दृढ़ करें खुदावन के कामों के लिए, तो लोग आपके द्वारा उद्धार पाएंगे, लोग आपके द्वारा यीशु को जानेंगे। और लिखा है उसका सारा घराना बपतिस्मा ले लेता है, दरोगा का सारा घराना बपतिस्मा ले लेता है। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बिलीव करेंगे आप। और आज मेरी मीटिंग थी किसी के घर में, और उस मीटिंग में मैं सारी जो कलीसिया के लोग हैं जो वर्क करने वाले हैं, मैं उन लोगों को बुलाया मैंने, वर्क करने वाले लोग, खुदा के काम करने वाले लोग। वहां पे भी मैं ये सिखा के आई, इस वचन को नहीं लिया मैंने वहां पे टीचिंग को दिया, और टीचिंग में यही सिखाया परमेश्वर के काम कैसे करने हैं, परमेश्वर के कामों को कैसे करना चाहिए। हालेलुया। आप तब डगमगा जाते हैं जब आपको परमेश्वर छोटा और हालात बड़े लगने लगते हैं। हर ऐसे काम तब होते हैं जब आपका परमेश्वर हर जगह पे आपके लिए बड़ा रहता है, हर जगह पे, चाहे जेल के अंदर क्यों ना हो आप, चाहे बीमारी के अंदर क्यों ना हो आप, चाहे किसी घटना में क्यों ना फंस गए हो आप, आपका भरोसा सेम रहता है, आपका भरोसा सेम रहता है, आपका प्यार खुदावन के लिए सेम रहता है, तो परमेश्वर आपके लिए सब करते हैं। आज मेरे भाइयों और बहनों, मैं बस यही बात आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे और आपको प्रभु के कामों को करना है। हमें रूह सच्चाई से खुदावन के काम को करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें बोल दिया है, अथॉरिटी दे दी है, अब उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है मुझे और आपको। मत देखिए खुदा के काम करते समय, मत देखिए कुछ भी, आपको करना है, मतलब आपको करना है बस। इस बात को यहाँ पे रख ले, मुझे कोई आंधी कोई तूफान नहीं रोक सकता, मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती अपने खुदा के काम करने से। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा है। बस आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें, खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मेरा यही था कि आप अगर वीक पड़े हैं किसी जगह पे खुदा के कामों के लिए, अगर आपको कोई रिश्ता
रोक रहा है, जैसे मेरी बहन ने बताया था मुझे कमेंट में, तो आपको खुदावंद के काम के लिए रुकना नहीं है। आप प्रेयर करते बढ़ते जाएं, प्रेयर करते जाएं, बढ़ते जाएं, प्रेयर करते जाएं, बढ़ते जाएं। पावर है प्रेयर में, ताकत है प्रेयर में। हमें सामर्थ देती है, हमें समझना सिखाती है, हमें समझ देती है, हमें बुद्धि देती है, तो फिर हम परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। आमीन। बिना प्रार्थना आप कुछ नहीं कर सकते, प्रेयर करनी पड़ेगी हमें। तो बस खुदा के कामों के लिए हमेशा खड़े रहें, बस मुझे यही कहना है और कुछ नहीं कहना है। तो जो मेरे भाई मेरी बहनें अभी खुदावन में नए हैं, जो अभी नए नए खुदावन में बढ़ रहे हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ, आप अपनी जो प्रेयर लाइफ है उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। हालात कैसे भी आ जाए, कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, कभी कैसे हालात अच्छे होंगे, कभी बुरे होंगे, तो हालातों को मत देखिएगा, बस बढ़ते चले जाइएगा, क्योंकि मुझे और आपको दुनिया के शोर तक खुदावन की गवाह बनना है। आमीन। जो जिम्मेवारी आपके ऊपर है उसे निभाइए अच्छे से, जो मेरे ऊपर है मैं निभाऊंगी अच्छे से। दुनिया क्या कहती है ध्यान मत दें, आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। आमीन। खुदावन बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। पौलुस और सिलास की तरह जेल के अंदर तो बंद नहीं है हम लोग, ध्यान दीजिए। किसी ऐसी दीवार के अंदर बंद नहीं कि बाहर नहीं निकल सकते, हम कर सकते हैं खुदा के कामों को। गॉड ब्लेस यू। इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत मिले। जय मसीह की। मिलते हैं कल एक नए मैसेज के साथ। गॉड ब्लेस।